हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये देख सकते हैं, इस वूफर को हम रिपेयर करने वाले हैं। ये जो है होम थिएटर है, 2.1 का है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये पूरा बिल्कुल डेड कंडीशन में। यहाँ पे कुछ भी लाइन वगैरह नहीं आ रहा है। ये कस्टमर इसको खोल के ही लाया मेरे पास, तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लाइन देते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन दिया और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ऑन कंडीशन में, यहाँ पे जो है स्विच हमारा होता है, स्विच ऑन है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी कुछ भी डिस्प्ले में देखने को नहीं मिल रहा है। तो पोजीशन जो है कुछ इस तरीक़ा से ही बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इसे हम रिपेयर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीक़ा से इस तरीके का प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ होगा, जो भी होगा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लाइन को कट कर देते हैं। और यहाँ पे तो ये जो है खुला ही है, तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीक़ा से कर लेता हूँ। और इस तरीक़े से जब कंडीशन हमारा बनता है कि लाइन नहीं आने का, तो सबसे पहला हमारा जो टेस्टिंग होता है, और वायर को हम टेस्ट करते हैं जो हमारा लाइन लीड है, क्योंकि कभी कभी ये भी जो है ख़राब देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वायर को टेस्ट करेंगे कि हमारा वायर जो है सही है या ख़राब है। तो वायर को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज में। तो जो है बजर में अभी जो है सेलेक्ट है, और एक वायर को यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर जो है इसमें लगा के टेस्ट करेंगे किसमें जो है बीप आ रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई में जो है बीप आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बीप सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है एक वायर मेरा ठीक है, और एक वायर को यहाँ पे मैं टेस्ट करूँ तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो है बीप आ रहा है। तो इस तरीक़ा से मुझे पता पड़ रहा है कि ये जो हमारा है सही है। ठीक है, हमारा जो वायर है वायर सही है। अब यहाँ पे जो स्विच है, स्विच को भी हम टेस्ट कर लेंगे। तो स्विच को रखेंगे ऑन कंडीशन में और यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, ये जो है दोनों पॉइंट पे लगाने पे ये जो है यहाँ पे बीप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो हमारा स्विच है, स्विच भी सही है। उसके बाद में जो है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, उसे हम टेस्ट करेंगे। तो दोनों जो हमारा रेड वायर है उस पर हम लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको रीडिंग मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी रीडिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसको हम किस तरीक़े से अच्छा से भी लगा रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी है कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है मालूम पड़ रहा है कि ये जो है ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका जो हमारा सेकेंडरी वायर है 12012 का ये ट्रांसफार्मर है, तो इससे हम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छुड़ा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 वायर दिख रहा होगा। तो एक जो है 0 का है, जो मेरा पीला वाला हो गया, और दो जो ग्रीन है दोनों वायर, तो हमारा 12-12 का है। तो तीनों वायर को हम यहाँ से छुटा ले रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम एसी सप्लाई चेक करेंगे। हमारा यहाँ पे एसी सप्लाई 12 से 13 वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, 12 पे मतलब बनेगा। 0 से हम कॉमन बना के और दोनों पे हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ आपको वैल्यू दिखाएगा, एसी में आपको 12-13 के आसपास यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने लाइन दे दिया है, और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को एसी रेंज में सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं टेस्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है कोई भी रीडिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इसमें देखें तो यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सप्लाई आना चाहिए नहीं आ रहा है। इसको जो हम शॉर्ट कर रहे हैं तो देखिए कोई भी यहाँ पे स्पार्किंग भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी स्पार्किंग नहीं है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे ख़राब निकला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अगर आपका जला हुआ होगा तो रिपेयर नहीं होता है। अगर आपका जो है जला हुआ नहीं है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये तो ऐसे देखने में जला हुआ नहीं लग रहा है, तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है इसे हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, ये जो इसका पेच है जो हम निकाल लेते हैं, इसका जो भी वायर यहाँ से सोल्डरिंग है उसको हम छुटा लेते हैं। ट्रांसफार्मर को बिल्कुल फ्री करते हैं, और उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर बाहर करेंगे, ट्रांसफार्मर पे ही हम जो है इसको वर्क करेंगे। हमारा जो बूफर है, बूफर में अभी जो है बाद का प्रॉब्लम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अभी जो है ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम लग रहा है, तो ट्रांसफार्मर हमें जो है यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है रिपेयर होने लायक है, यहाँ पे जला हुआ नहीं है। तो इसको हम खोलेंगे और खोल के रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कवर है, कवर को आसान तरीक़ा से इस तरीक़े से खुल जाता है, यहाँ पे लॉक पे होता है। तो इसको इस तरीक़े से खोल लेंगे, और खोल के इसमें जो है 2 कोर होता है, एक ई कोर और एक जो है आई कोर। तो उसको जो है यहाँ से हम निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा वाइंडिंग मिलेगा, वहाँ पे क्या होता है, कार्बन वगैरह लग जाता है या कुछ थोड़ा सा लूज वगैरह कंटेक्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा मैंने ट्रांसफार्मर रिपेयर किया है। ठीक है, तो वही चीज़ इस वीडियो में फिर से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोनों कोर है, दोनों कोर को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है आई कोर बाहर निकलेगा, उसके बाद जो है ई कोर निकलेगा। तो आई कोर को निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीक़ा से मैंने एक कील लिया है,
कांटी, ठीक है। और उसको जो है इस तरीक़ा से लगा के हैमर से मारेंगे तो ये जो है और निकल जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से निकल जाता है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे जो भी आई कोर है, सभी आई कोर को जो है यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। तो इसी तरीक़ा से जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीक़ा से आपको जितना भी आई कोर है ठोक के और जो है बाहर निकाल लेना है। जब आपका आई कोर निकल जाएगा तब जो है आपका ई कोर को निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पे सभी आई कोर को निकाल लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका जो है कीमती समय वेस्ट नहीं हो। प्रोसेस यही होगा जो मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए यहाँ पे जो है सभी आई कोर यहाँ पे बाहर निकल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ई कोर को हमें निकालना है। तो जिस तरीक़ा से आई कोर को मैंने ठोक के बाहर निकाला है, उसी तरीक़ा से ई कोर को भी हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से ठोकेंगे तो देखिए ये जो है हमारा कोर ये निकल चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से तो ये जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से हम जो है 1-2 और यहाँ पे निकालेंगे तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और ढीला होने के बाद ये जो है आसान तरीक़ा से अपने से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 और यहाँ पे निकालते हैं और देखिएगा ये जो है अपने आप से ही निकल जाएगा। जब यहाँ पे थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो ये जो है अपने आप से ही निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम हैमर मारते हैं यहाँ पे कील को लगा के और जो है एक कोर को और यहाँ से बाहर निकालते हैं। 2 का या 3 का यहाँ पे पेयर बना के ठोका गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब निकल गया है और ये जो है अभी ढीला हो गया है। अब ये जो है आसान तरीक़े से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है हमारा ट्रांसफार्मर को खोलने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है अब खुल चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा वाइंडिंग है, वाइंडिंग को यहाँ पे हमें जो है खोलना होगा और देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारा जो है प्राइमरी में था, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारा अंदर होता है। सबसे आपका पहले सेकेंडरी वाइंडिंग मिलेगा जिसमें आपको 3 वायर है 12-0-12 का। तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग सबसे पहले खोल लेंगे। उसके बाद जो है प्राइमरी में देखेंगे क्या फॉल्ट है। वहाँ पे कोई कार्बन होगा, ना तो वहाँ पे वायर टूटा होगा, नहीं तो हमारा वहाँ पे हमारा जो स्पार्किंग वगैरह हुआ होगा। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल इस पेपर को यहाँ से हम कट करके निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है पेपर इस तरीक़ा से निकल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जो है ध्यान तरीक़ा से निकाल लेंगे, फटे नहीं, क्योंकि इसको जो है बाद में यहाँ पे फिर से लगाना भी होगा। और अगर फट भी जाता है तो आपका जो मार्किंग टेप आता है इतना ही चौड़ा में लेके और लगा दीजिएगा तो हो जाता है, काम बन जाता है। तो वो अलग बात है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा पेपर निकल चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो तीनों वायर को हम इधर जो है कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और पेपर है, उस पेपर को फिर से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में जो है वाइंडिंग को हम यहाँ से हटाएंगे। तो ये जो और एक आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम इस तरीक़ा से निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको जो है कॉइल दिख रहा होगा, तो ये कॉइल आपका जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, जिधर से हमारा आउटपुट मिलता है। तो अब जो है इन सभी वायर को यहाँ से हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि इधर से इसका छोर है निकालने के लिए, तो यहाँ से है देखिए। तो यहाँ पे लपेटा गया है, यहाँ पे वाइंडिंग किया गया है। तो अब जो है यहाँ पे इस तरीक़ा से निकालेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे निकालते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो भी वायर इधर स्टॉक हो रहा है वो हमारा उलझे नहीं आपस में, नहीं तो फिर जो है बाद में प्रॉब्लम होगा जब लपेटेंगे इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर चले इसे जो हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से ये बीच वाला वायर यहाँ पे आ रहा है जो हमारा 0 का है। तो इसको हम निकालेंगे नहीं, इसी तरीक़ा से रखेंगे क्योंकि बाद में हम फिर से लपेटेंगे। देखिए इधर जो है हम कुछ वायर को यहाँ से मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक बना के रखना है, बाद में इसमें लपेटने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम इस वायर को यहाँ पे हम निकालते हैं। जो भी यहाँ पे अभी जो है वाइंडिंग है यहाँ पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा ये सेकेंडरी वाइंडिंग पूरा निकल जाएगा उसके बाद जो हम प्राइमरी में देखेंगे क्या फॉल्ट हुआ है, क्योंकि हमारा प्राइमरी में से ही फॉल्ट था। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा एंड हो रहा है अब। तो यहाँ पे जो भी वायर था यहाँ पे निकल चुका है। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो भी यहाँ पे वायर है निकल चुका है। अब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हमें जो है निकालना है। तो यहाँ पे हम इसे अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में देखने से पहले इस पेपर को हमें निकालना होगा, जो हमारा पेपर यहाँ पे लगाया गया है। इस पेपर को हम यहाँ से निकालेंगे तभी जो है हम देख पाएंगे कि हमारा जो है इस वायर में मॉइस्चराइज हुआ है या जो है कार्बन पकड़ा है या जो है वहाँ से टूटा हुआ है। तो जब इसको हम खोलेंगे तभी जो है पता पड़ेगा क्या इसमें फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किधर से इसका जो है निकालने वाला एरिया है। यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से सटा हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे। अगर आपका ये पेपर फट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जो है हमारा मार्किंग टेप लग जाएगा बाद में।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से सटा हुआ है, ये लग नहीं रहा है कि ऐसे निकलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे भी होगा हमको निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे फटे या कुछ भी हो, हमें जो है निकालना होगा, तभी जो है इसको हम ठीक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसे निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा फाड़ लेते हैं। देखिए ये जो है इधर से निकल जाता है, यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है यहीं से जला भी है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग जो है यहाँ पे सही है, और प्राइमरी वाइंडिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जला हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जला हुआ है। तो मुझे पहले पता नहीं था कि ये जो है जला हुआ है, क्योंकि बाहर से देखने में ठीक लग रहा था, और ये जो है रियर केस में ऐसा होता है। तो ये जला है तो ये रिपेयर होगा नहीं, इसको हमें चेंज ही करना होगा। दूसरा वाइंडिंग यहाँ पे जो हम दूसरा यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 2 एम्पियर का है, दूसरा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आपको जानना है किस तरीक़े से उसको जो है हम आगे का प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से उसको ठोक के और जो है हम कंप्लीट ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, तो उस तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में उसको मैं रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए जो है मैं ये दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जो है रिपेयर होने वाला नहीं है, ठीक है। वो जल गया है, जला हुआ ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं होता है। वहाँ पे वाइंडिंग लगाएंगे, मतलब दूसरा वायर लगा के वाइंडिंग करेंगे, तो फिर जो है टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर जो है उतना अच्छा तरीक़ा से होगा भी नहीं, जिस तरीक़ा से कंपनी का डाटा था, कौन सा वायर गेज था, वो उतना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे नया यहाँ पे ट्रांसफार्मर ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 2 एम्पियर का 12 वोल्ट का है, 12012 का 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे मैं इस तरीक़ा से लगा लूँगा, और यहाँ पे जो भी हमारा स्विच वगैरह कसा हुआ था ट्रांसफार्मर में, उसको मैं यहाँ पे टाइट कर लूँगा, ठीक है। और वायरिंग वगैरह मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का जो हमारा है तीनों वायर, वो मैंने वहाँ पे कनेक्ट कर लिया है 12012 का। और जो यहाँ पे हमारा प्राइमरी है, तो प्राइमरी को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है मेन लाइन में, और यहाँ पे जो है मैंने टेपिंग वगैरह भी करके सब कुछ कंप्लीट कर लिया। जिस तरीक़ा से मैंने आपको शुरू में दिखाया उसी तरीक़ा से यहाँ पे वायरिंग होगा, ठीक है, मतलब कनेक्शन होगा। अब यहाँ पे चलिए हम लाइन देते हैं। यहाँ पे जो है मैंने लाइन दिया, देखिए यहाँ पे जो है अब लाइट तो आ गया है। चलिए यहाँ पे स्पीकर लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आवाज़ आ चुका है, यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो इसमें प्रॉब्लम किस तरीक़ा से बना हुआ था, इसमें कैसे प्रॉब्लम था, कैसे मैंने ठीक किया है, सब कुछ आपको जो है क्लियर समझ में आया होगा, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच किए होंगे तो चलिए आज की इस फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए रोजाना मैं लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ओ वंदे मातरम।